ब्रह्मा जी ने एक बार नारद जी को सृष्टि की उत्पत्ति की विस्तृत कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 5 महातत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचीकृत किया, अर्थात हर तत्व को उसकी विशेषता के साथ विकसित किया और अन्य तत्वों से जोड़कर ठोस रूप प्रदान किया, तब उन्होंने स्थूल रूपों की रचना की। इनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के स्थूल रूप बने और फिर उनसे पर्वत, समुद्र, वृक्ष और विभिन्न कालखंडों की सृष्टि हुई, जिसमें कलियुग और अन्य युग भी सम्मिलित हैं। ब्रह्मा जी ने अनेक अन्य वस्तुओं की रचना भी की, परंतु उनका हृदय संतुष्ट नहीं हुआ। तब उन्होंने शिव और अम्बा, पार्वती का ध्यान किया और उनसे प्रेरणा लेकर ऐसे लोगों की सृष्टि की जो आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर थे। अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी ने अपने नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, शिर से अंगिरस और प्राण वायु व्यान से पुलह की सृष्टि की। उदान से पुलस्त्य, समान से वशिष्ठ, अपान से क्रतु, कर्णों से अत्रि और प्राण से दक्ष की रचना की। उन्होंने अपनी गोद से नारद और अपनी छाया से कर्दम मुनि की उत्पत्ति की। अंततः उन्होंने अपने संकल्प से धर्म की रचना की, जो सभी सिद्धियों का आधार है। महादेव की कृपा से इन श्रेष्ठ तपस्वियों की रचना कर ब्रह्मा जी को संतोष प्राप्त हुआ। धर्म जो संकल्प से उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु के रूप में प्रकट हुए और तपस्वियों के साथ मिलकर सृष्टि के कार्य में प्रवृत्त हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अनेक पुत्रों, देवताओं, असुरों और विविध रूपों वाले जीवों की रचना की, जो उनके शरीर के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी के अंतःकरण में स्थित शिव ने उन्हें प्रेरित किया, तब उन्होंने स्वयं को 2 भागों में विभाजित किया, एक भाग स्त्री रूप में और दूसरा पुरुष रूप में। इस सृष्टि स्वरूप ने अपने भीतर एक युगल का निर्माण किया, जो उत्कृष्ट सृष्टि का मूल बना। पुरुष थे स्वयंभुव मनु, समस्त प्राणियों में सृष्टि का आरंभ करने वाले। स्त्री थी शत्रुपा, एक योगिनी और तपस्विनी। मनु ने उचित विवाह विधि से इस शुभ स्त्री को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार किया और उनके साथ संतानोत्पत्ति के माध्यम से सृष्टि का विस्तार किया। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 सुपुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि से, देवहूति का कर्दम मुनि से और प्रसूति का विवाह दक्ष से हुआ। इनकी संतानों से यह संसार चर, जैसे मनुष्य व पशु, और अचर, जैसे वृक्ष व पौधे, प्राणियों से भर गया। रुचि और आकुति से यज्ञ और दक्षिणा नामक एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। यज्ञ और दक्षिणा के 12 पुत्र हुए। कर्दम और देवहूति की कई कन्याएं हुई, जबकि दक्ष को 24 कन्याओं की प्राप्ति हुई। दक्ष ने इनमें से 13 कन्याओं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति का विवाह धर्म से किया। बाकी 11 कन्याएं ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा का विवाह भृगु, भव, शिव, मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों से हुआ। इन महर्षियों ने दक्ष की इन कन्याओं से विवाह कर संतानों की सृष्टि की। इसके पश्चात त्रिलोकी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल संपूर्ण चराचर प्राणियों से परिपूर्ण हो गई। विभिन्न जीवों के कर्म और शिव की इच्छा से उनके माध्यम से प्रसिद्ध ब्राह्मणों की भी उत्पत्ति हुई। एक अन्य कल्प में दक्ष को 60 कन्याएं प्राप्त हुईं। इनमें से 10 कन्याएं धर्म को दी, 27 चंद्रमा, चंद्रदेव को और 13 कश्यप मुनि को, 4 गरुड़ को और 2-2 कन्याएं भृगु, अंगिरस और कृशाश्व को दी गईं। इन युगलों से भी चराचर संतानों की रचना हुई और उनका विस्तार त्रिलोकी में हुआ। कुछ भी शून्य न रहा, प्रत्येक स्थान जीवन से भर गया। देव, ऋषि, दानव, वृक्ष, पक्षी, पर्वतीय लताएं सब दक्ष की कन्याओं की संतानों के रूप में उत्पन्न हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रत्येक भाग जीवन से भर गया। यह संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी ने शिव की आज्ञा से पूर्ण की। दक्ष की कन्या सती, जो शिव द्वारा ही रचित थीं, संसारिक क्रियाओं हेतु दक्ष की कन्या रूप में जन्मी। तप की पराकाष्ठा तक समर्पित उस सती की शिव ने त्रिशूल की नोक पर रक्षा की। शिव ने भक्तों के कल्याण हेतु अनेक दिव्य लीलाएं की। उन्होंने स्वयं को 3 रूपों में प्रकट किया। अपने बाएं भाग से वैकुंठ विष्णु, दाएं भाग से ब्रह्मा और हृदय से रुद्र का प्राकट्य किया। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये तीनों ही त्रिगुणों के अनुसार शिव की विभूतियां हैं। विष्णु सतोगुण से, ब्रह्मा रजोगुण से और रुद्र तमोगुण से संबद्ध माने जाते हैं, परंतु यह केवल उनकी भूमिका अनुसार है, वास्तविकता और नाम में भिन्नता है।
विष्णु बाहरी रूप से सतोगुणी हैं, परंतु भीतर से तमोगुणी। रुद्र बाहरी रूप से तमोगुणी, परंतु भीतर से सतोगुणी। ब्रह्मा रजोगुणी ही हैं, बाहर और भीतर दोनों रूपों में। सरस्वती देवी रजोगुण से युक्त हैं, सती सतोगुण से और लक्ष्मी तमोगुण से। परंतु शिवा, पार्वती तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। शिव ने सती रूप में अवतार लिया और उनसे विवाह किया, परंतु जब सती ने अपने पिता दक्ष का यज्ञ देखा जिसमें शिव का अपमान हुआ, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिव्य स्वरूप में विलीन हो गईं। बाद में देवताओं के आग्रह पर शिव ने पार्वती रूप में पुनः अवतार लिया। घोर तपस्या के पश्चात ही वे पुनः शिव से मिल सकीं। यह देवी विभिन्न नामों से विख्यात हुई: काली, चंडिका, चामुंडा, विजय, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृदानी और सर्वमंगला। इनके गुणों और कर्मों के अनुसार ये मोक्ष और भोग प्रदान करती हैं। पार्वती नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन देवी रूपों के साथ साथ विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र गुणों के अनुसार कार्य करते हुए उत्तम सृष्टि के कर्मों में संलग्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड के अंड के भीतर स्थित तीनों लोकों और समस्त प्राणियों की रचना शिव के आदेश से की। शिव ही परम ब्रह्मा हैं। विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र शिव की त्रिगुणात्मक विभूतियां हैं। वह परमात्मा जो निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में स्थित हैं, शिव के साथ शिवलोक में दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। उनका पूर्णतम रूप रुद्र है जो स्वयं शिव हैं। पंचमुखी भगवान कैलाश पर्वत पर स्थित अपने दिव्य धाम में निवास करते हैं। भले ही समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाए, कैलाश अविनाशी बना रहता है।